ओके सो हम अब देखते हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं आई के। लैक्रिमल सिस्टम में दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सेक्रीटरी एंड दूसरा होता है एक्सक्रीटरी, या जिसे आप ड्रेनेज सिस्टम भी कह सकते हैं। जो सेक्रीटरी सिस्टम होता है वो तो मेनली ग्लैंड्स पे कंसिस्ट करता है। जो आपका एक्सक्रीटरी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ योर पंक्टास, ठीक है। इसके अलावा उसमें क्या आ जाता है, कैनालिकुलाइज है, लैक्रिमल सैक है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है। अगर आपका लैक्रिमल सैक की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लैक्रिमल सैक की एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर आपके लैक्रिमल सैक की एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन होगी दैट इज़ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। अब ये इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकती है? ये डिनोवो भी हो सकती है, ठीक है, या ये किसी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ना, उस सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से भी लैक्रिमल सैक की एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, देन स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोकोकस है। ये क्या करते हैं, आपके लैक्रिमल सैक को इन्वेड कर जाएंगे एंड दे वुड कॉज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, जिसकी वजह से एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? एक तो वो कहेगा मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसको बेसिकली ना, आप जब उसकी आंख को देखेंगे और उसको ख़ुद भी जो नज़र आएगा, यानी कहेगा कि मुझे एक स्वेलिंग नज़र आ रही है अलॉन्ग द मीडियल कैंथस, बहुत रेडनेस है वहाँ पे, पेन भी होती है उधर, ठीक है, एपिफोरा हो रहा है, आंख में से पानी निकल रहा है, ठीक है। आप जब एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको भी रेडनेस नज़र आएगी, ठीक है, टेंडरनेस होगी, आप जब टच करेंगे तो पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी, ठीक है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी उधर, क्योंकि स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, टेंडरनेस इज़ द मेन रीज़न, और पेन भी क्योंकि है, तो इस वजह से हम रीगर्जिटेशन टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, इन केस ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। और जब आप पेशेंट की मीडियल कैंथस की तरफ जब देखते हैं तो जहाँ पे स्वेलिंग है वहाँ पे आप देखते हैं तो म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज भी वहाँ से आपको निकलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, जैसे कि डायग्राम्स में आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा एब्सेस फॉर्मेशन होती है, ठीक है, लैक्रिमल सैक एब्सेस आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स में, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फॉर एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है, ये साइंस होंगे। अब जो एब्सेस है अगर वो रप्चर कर जाती है तो ऑब्वियसली इसमें से पस निकलेगा, सो पस के साथ भी पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है इन केस ऑफ रप्चर्ड एब्सेस, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? तो कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। आपको पता है कि आपका जो आंख है उसमें आपके पास एक ऑर्बिटल सेप्टम होता है। ऑर्बिटल सेप्टम से आगे वाला जो एरिया है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये वो स्वेलिंग तो है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की जो कि मीडियल कैंथस के लॉन्ग आपको नजर आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में बाकी आंख के इर्द गिर्द भी स्वेलिंग है। तो ये किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू प्री सेप्टल सेलुलाइटिस, जो कि कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की। नॉर्मली स्वेलिंग आपको मीडियल कैंथस के लॉन्ग नज़र आ रही है, देखें जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन अगर आगे भी पूरी आई इन्वॉल्व हो जाए, सो दैट इज़ प्री सेप्टल सेलुलाइटिस अलॉन्ग विद एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है किसकी? एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन भी नज़र आ सकती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इस डायग्राम में, ठीक है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में ये आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन भी है, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको हम ट्रीट किस तरह से करेंगे। तो इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे, लाइक सिस्टेमिक एंड टॉपिकल आई ड्रॉप्स दे सकते हैं। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक हम देते हैं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और टॉपिकल आई ड्रॉप्स भी हम पेशेंट को सजेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि पेन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके। हॉट फर्मेंटेशन हम कहेंगे पेशेंट, ताकि पेशेंट को हॉट फर्मेंटेशन करनी चाहिए, हॉट फर्मेंटेशन लेनी चाहिए ताकि उससे सूदिंग इफेक्ट मिले, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसका जो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है वो ट्रीट हो जाए, ठीक है। सर्जिकल हम क्या करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट में कि हम इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे एब्सेस की, क्योंकि आपको पता है एब्सेस फॉर्मेशन होती है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में, तो एब्सेस को हम इंसाइज करके ड्रेन कराएंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि प्रोबिंग और इरिगेशन हम कभी भी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के पेशेंट में परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी करते हैं, ठीक है, DCR करते हैं, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी करते हैं इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन
ये हम तब करते हैं जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन सेटल हो चुकी है और सिर्फ परसिस्टेंट एपिफोरा है, तो तब हम DCR करते हैं, ठीक है। ये था एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के बारे में। अब हम क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस को देखते हैं। तो क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस बेसिकली इसमें क्या होता है कि लैक्रिमल सैक की अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी है। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में क्या था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी, यहाँ पे क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। इसकी टियोलॉजी क्या है कि यहाँ पे बेसिकली टीयर्स की स्टेसिस हो जाती है, ठीक है। इम्पेयर्ड आउटफ्लो ऑफ सैक क्योंकि हो रहा होता है, सैक में से सही तरह से आउटफ्लो नहीं हो रहा होता टीयर्स का, सो स्टेसिस ऑफ टीयर्स हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से अल्टीमेटली सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा बाय सम लो वेरुलेंस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो ये थी इसकी एटियोलॉजी क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि ये आपके पास ना मोस्टली ये जो क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के पेशेंट्स आपको ज़्यादातर नज़र आते हैं, मोर कॉमन देन एक्यूट, ठीक है। क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के आपको पेशेंट ज़्यादा नजर आएंगे एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। और इसमें आपको क्या नजर आएगा, वही एपिफोरा जैसे आपको एक्यूट में नजर आया था, स्वेलिंग भी आपको नजर आएगी अलॉन्ग द मीडियल कैंथल एरिया। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे ना पेशेंट को पेन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को पेन नहीं होगी, टेंडरनेस नहीं होगी, बाकी एपिफोरा, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह सब कुछ वैसा ही होगा अलॉन्ग द मीडियल कैंथस ऑफ आई, ठीक है। और रेयर केसेस में अगर आप देखें तो आप बायलैटरली आपको ये जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी ऑफ योर नेसोलैक्रिमल डक्ट, जिसकी वजह से लैक्रिमल सैक की स्वेलिंग होगी और ये क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है ये वाला, ठीक है। बायलैटरली आपको रेयर केसेस में नजर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पस की फॉर्मेशन नहीं होती, स्वेलिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम रीगर्जिटेशन टेस्ट जो है, सॉरी पस यहाँ पे हो रही है, स्वेलिंग और पेन नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है रिगर्जिटेशन टेस्ट वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिगर्जिटेशन टेस्ट में भी पॉजिटिव विद रिफ्लक्स ऑफ वाटरी म्यूकोइड म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द पंक्टाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है इन दोनों डायग्राम्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूकोसील की फॉर्मेशन भी नज़र आ सकती है अगर सैक जो है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाए आफ्टर द ब्लॉकेज ऑफ सम कॉमन कैनालिकुलस, ठीक है। और आपको क्या नज़र आ सकता है यहाँ पे क्रॉनिक यूनिलेटरल कंजंक्टिवाइटिस भी आपको पेशेंट की आंख में नज़र आ सकता है इन केस ऑफ क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस बुक में नहीं लिखी हुई दैट बट इट इज़ अ UQ, ये आपके पास पेपर्स में आया, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की। एक तो है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है, इसके अलावा लैक्रिमल एब्सेस बन सकता है, हाइपोप्योन बन सकता है, ठीक है, लैक्रिमल फिस्टुला बन सकता है और पैनऑफ्थेल्माइटिस हो सकता है। पूरी की पूरी आँख की अगर इन्फ्लेमेशन है तो पैनऑफ्थेल्माइटिस होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट हम वही DCR करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। एक्सटर्नल अप्रोच DCR कर सकते हैं, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी कर सकते हैं और एंडोलेजर DCR कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपके पास क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। आगे हम देखते हैं कुछ डिजीज़ेज़ जो कि लैक्रिमल ग्लैंड से एसोसिएटेड हैं, यानी आपके लैक्रिमल सिस्टम को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। इससे पहले हमने ड्रेनेज एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिजीज़ेज़ देखी हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। अब हम आपका जो सेक्रेटरी सिस्टम है जिसमें आपके ग्लैंड इन्वॉल्व हैं उसकी कुछ डिजीज़ेज़ देखने लगे हैं और उनमें आज हम देखेंगे एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस एंड क्रॉनिक डेक्रोएडेनाइटिस। जो एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये लैक्रिमल ग्लैंड की डिजीज़ है, आपके सेक्रेटरी सिस्टम की डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली आपके लैक्रिमल ग्लैंड की ही यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी इन केस ऑफ एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड की एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसकी एटियोलॉजी क्या है कि ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मोस्ट कॉमनली ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और वायरसेस में भी एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, माम्स, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरियाज कौन से यहाँ पे हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस का, ठीक है। और फंजाई में आपके पास हिस्टोप्लाज्मा या ब्लास्टोमाइसीज हो सकते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगी, आपके जो ऑर्बिट और आईलिड के आउटर पोर्शन है ना, ये आपका ऑर्बिट है, ये आपका आईलिड है, इसके आउटर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा पेन डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है। और आपको स्वेलिंग नज़र आएगी, रेडनेस नज़र आएगी, जिसके आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। और आपको जो मार्जिन नज़र आएगा दैट वुड बी S शेप्ड, ठीक है। ये देखें S शेप्ड मार्जिन आपको नज़र आ रहा है, S शेप कर्व्ड मार्जिन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पेन, डिस्कम्फर्ट, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है, ये सब आपको ऑन द आउटर पोर्शन ऑफ ऑर्बिट एंड आईलिड आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आपको क्या नज़र आएगा, पेनफुल टोसिस, प्रोप्टोसिस होगी, ठीक है। और जो आपकी आई बॉल होगी, जैसे कि आप पेशेंट की आई बॉल देख सकते हैं, वो अंदर की तरफ थोड़ी धंसी हुई है और नीचे की तरफ है, ठीक है। इट वुड बी डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, ठीक है। तो पेनफुल प्रोप्टोसिस होगी, ठीक है। इसके अलावा जब आईलिड को एवर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है ऑन एवर्जन ऑफ आईलिड, ठीक है। और स्वेलिंग और रेडनेस ऑफ द ग्लैंड आपको इस तरह से वर्जन ऑफ आईलिड पे नज़र आएगा, ठीक है।
जो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं इस केस में वो एनलार्ज होंगे, टेंडर होंगे। अब इसकी डीडी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक आईलिड एब्सेस हो सकती है, हॉर्डियोलम इंटर्नम हो सकता है, ठीक है। हॉर्डियोलम इंटर्नम इन केस ऑफ सेपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम जिसे आप स्टाई भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक्यूट पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। ये इसकी सारी डीडीज़ हैं। ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, हॉट कंप्रेसेस देंगे पेशेंट को, सिस्टेमिक एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक टॉपिकल ड्रॉप्स देंगे एंड इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे इन केस ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। ये था एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस। अब हम क्रॉनिक डेक्रोएडेनाइटिस को देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लैक्रिमल ग्लैंड ही इन्वॉल्व है, लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड की अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसलिए हम इसे क्रॉनिक डेक्रोएडेनाइटिस कहेंगे। इसकी एटियोलॉजी क्या है कि यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे भी इन्फेक्शन ही ऑब्वियसली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस या सिफिलिस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था इट वाज मोस्टली ड्यू टू वायरसेस, ठीक है, और वायरसेस लेकिन बैक्टीरिया फंजाई भी कॉज कर रहे थे इन्फेक्शन। यहाँ पे जो इन्फेक्शन है इट इज़ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस या सिफिलिस। इसके अलावा ट्रॉमा की वजह से क्रॉनिक डेक्रोएडेनाइटिस हो सकता है, लाइक फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा या पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रैनुलोमा हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास क्रॉनिक डेक्रोएडेनाइटिस हो सकता है, या ऑटो इम्यून कोई वजह हो सकती है, शॉग्रेन सिंड्रोम, या अननोन भी कोई कॉज हो सकती है, सर्कोडोसिस, एमेलोडोसिस, या सेकेंडरीज लाइक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा की वजह से आपके पास क्रॉनिक डेक्रोएडेनाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की वही है, एस शेप्ड कर्व आईलिड मार्जिन आपको नजर आएंगी क्रॉनिक में भी, ठीक है। इसी तरह डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल आपको क्रॉनिक में भी नजर आएगी, ठीक है। जो आपके मूवमेंट्स आईबॉल की वो रिस्ट्रिक्टेड होंगी इन अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो आईबॉल है दैट इज़ डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स सेम एज एन एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना आपको वही यहाँ पे भी वही होगा, जस्ट लाइक एक्यूट के एवर्जन पे आपको स्वेलिंग नजर आएगी ऑफ ग्लैंड्स। एवर्जन ऑफ आईलिड जब आप करेंगे तो ग्लैंड्स की स्वेलिंग नजर आएगी और पेन भी होगी। सॉरी, पेन यहाँ पे जो आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं फ्रॉम एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस वो ये है कि यहाँ पे पेनलेस इन्लार्जमेंट है लैक्रिमल ग्लैंड की, पेशेंट को यहाँ पे दर्द नहीं होगी। इसके अलावा पेशेंट को ना डिप्लोपिया फील होगा, यानी उसकी जब वो किसी चीज़ को देखेगा तो उसको दो चीज़ें नजर आएंगी, डबल विजन उसको आप कह सकते हैं नजर आएंगी, ठीक है। और ये डिप्लोपिया पेशेंट को होगा इन अप एंड आउट गेज, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि मेनली क्या है, यहाँ पे पेनलेस इन्लार्जमेंट है ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। एक्यूट में पेन थी, हमने जब एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस देखा था वहाँ पे भी हमने देखा था पेन थी, ठीक है, और क्रॉनिक में पेन नहीं थी। इसी तरह एक्यूट डेक्रोएडेनाइटिस में भी एक्यूट में पेन है और क्रॉनिक में पेन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा क्रॉनिक में पेनलेस इन्लार्जमेंट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड एंड डिप्लोपिया, बाकी सारे वही क्लिनिकल फीचर्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, सेम है। देन अब हम देख लेते हैं इसकी इसकी डायग्नोसिस हम वही क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और जो भी सस्पेक्टेड कॉज है उसे फाइंड कर लेंगे। MRI और CT स्कैन कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि जो भी कॉज होगा ना, अंडरलाइन कॉज, उससे ट्रीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।